फांसी के मामले लगातार रहे हैं। 22 साल की कोमल भी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा लेती है और परिवार वालों के आरोप है कि ससुराल वालों के द्वारा ही जो है उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार कोमल की जो माँ है आप उनसे बातचीत की मांग करी। हमारे पता 3 हमारे साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या उसके साथ? उन्होंने फांसी लगाई, उन्होंने ही लगाई खुद फांसी, लौंडी फांसी खाने वाली नहीं थी। पानीपत के रहने वाले। हाँ, पानीपत के। मैं तो बहुत दूर की, मैं तो मुजफ्फरनगर की। तो लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं? हाँ, 3 बार मांगे उन्होंने पैसे जी। अब का चौथे बार उन्होंने कार मांगी मेरी लौंडी पता। अच्छा। नो कहा जी तुमने कार, तेरे बाप ने कार ले रखी, हमें कार दे, इसीलिए उसने फांसी। हाँ, इसीलिए फांसी। जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से 22 साल की एक लड़की ने जो है फांसी लगा ली, जिसका नाम कोमल बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला, उसी पर बातचीत करने के लिए केस के जो आयु है कुलदीप जी, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये पूरा मामला है, फांसी क्यों लगाई? और घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। राजिंदर सिंह ने एफ कराई है जी, भाई मेरी लड़की लंडोरा ब्याह हुई थी, जो ससुराल वाले उसका सास ससुर सासू जेठ जेठानी ननद ये दहेज मांग ले थे, जिन्होंने कल उनकी मृत्यु कर दी है, जिस पर एफ दर्ज कर दी गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है, डेड बॉडी वासन के हवाले कर दिया है। आरोपियों जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्दी ही गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या है सर? अभी मिल जैसे मिलेगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बार लड़की के पिता है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हुआ कोमल के साथ? कोमल को ना और फांसी पे लटकाया है। किसने मारा है? इनके पूरे परिवार ने। और उन्होंने ही फांसी पे लटकाया? उन्होंने फांसी पे लटकाई है। तो आप लोग को क्या फोन आया था कि डेथ हो? फोन आया था 2 मिनट पहले, फोन आया था, बॉडी ने है ना कुंडा लगा रखा है। अच्छा। फिर 2 मिनट बाद फिर फोन आता है, उन्होंने वो तो एक्सपायर हो गया और पूरी हो गई, हमारा नाश हो गया। अच्छा, क्या करता क्या कोमल का पति? सेटरिंग की दुकान है उनकी। किसकी? सेटरिंग की दुकान है। अच्छा, कब शादी की थी? 2.5 साल हो गए। बच्चा भी है 1-1.5 साल का। कार्रवाई हो। क्या नाम क्या अंकल कोमल के पति? ये बताया। आप पिता हैं उनके? मैं बाबा हूँ, मैं ये बताएगा मेरे को बोलेंगे। कोमल लगातार इसी तरीके महीने बाद उसको घर में दारू पीता था, मार पीटता था, ये लाओ नाम लाओ। क्या है उनके पति का? मोहित। कहाँ पे है शॉप उनकी? ये है घीड़ में। तो देख सकते हैं घीड़ का रहने वाला मोहित जो है लगातार अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता था। 1-1.5 साल का बच्चा है। 2.5 साल पहले जो कोमल की शादी गई थी और अब किस तरीके से, जैसा कि घर वालों का आरोप है कि खुद से उसको जो है फांसी पे लटका दिया जाता है और हमें फ़ोन कर दिया जाता है कि कोमल दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पोस्टमार्टम जो है बॉडी का फिलहाल हो चुका है, परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई है। पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाईस वर्षीय कोमल ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जो घर वाले हैं उनका ये आरोप था कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा ही जो है कोमल को फांसी पर लटकाया गया और उसके बाद जो है ये कह दिया गया कि कोमल ने आत्महत्या की है। क्या कुछ पूरा मामला है, उसी पर बातचीत करने के लिए एसएचओ सदर इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक बार बात करते हैं। कोमल वाले मैटर में फिलहाल उसके पति को जो है पकड़ के कोर्ट में पेश किया गया, क्या सामने आया? कोमल जो पानीपत की रहने वाली थी, उसके पिता उसने परसों अपने ससुराल में लंडोरा गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर कल उसके पिता ने हमारे को एक रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। उसमें उसके पति, सास, ससुर, जेठ, ननंद, ननदोइया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और कल ही उसमें उसके पति को गिरफ्तार करके आज हमने उसको कोर्ट से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आत्महत्या थी या फिर सही में हैंगिंग आई, आत्महत्या की आई थी और अभी हमारी तफ्तीश जारी है और इस पे हर पहलू पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। रिमांड भी लिया गया पति का? हाँ, पति का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया, गहराई से पूछताछ और दहेज का सामान बरामद करने के लिए। बाकी लोगों को भी पकड़ा गया? बाकी लोगों को अभी नहीं पकड़ेगा। यदि बाकी लोगों का यदि कोई कसूर पाएगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड है, भाई किस तरह इन्वेस्टिगेशन चलती है। कई पहलू है कि जो बात अभी सामने आ रही है तो उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी।